नॉन वेज मिल्क। ठीक सुना आपने। अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील को लेकर जिन पॉइंट्स पर बात आगे नहीं बढ़ पा रही, उनमें से एक है नॉन वेज मिल्क। अब आप सोच रहे होंगे, अमेरिकी गाय भैंस का दूध नॉन वेज कैसे हो सकता है? इस पूरी बात को आपको विस्तार से समझाएंगे, लेकिन शुरुआत में ये जान लेना जरूरी है कि भारत क्या चाहता है। भारत चाहता है कि अमेरिका ये सुनिश्चित करे कि गाय भैंस के दूध को लेकर अमेरिका सख्त सर्टिफिकेशन का पालन करे। ऐसे मवेशियों का दूध भारत में न आने पाए जिन्हें मीट या किसी भी प्रकार का मांस खिलाया गया हो। भारत में इस मुद्दे को लेकर लोग बहुत संवेदनशील हैं। सोचिए, आप वो बटर खा रहे हो जो उस गाय के दूध से बना हो जिसे मीट या दूसरी गाय का खून खिलाया गया हो। भारत को कभी भी इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए। भारत में डेयरी उत्पाद सिर्फ खाने पीने की चीज नहीं है, बल्कि दूध और घी का धार्मिक अनुष्ठानों में भी इस्तेमाल होता है। इस बीच वॉशिंगटन डीसी ने माना है कि डेयरी और एग्रीकल्चर से जुड़े सामान पर भारत का अड़ियल रुख ऐसी बाधा है जो गैर जरूरी है। दूसरी तरफ दुनिया में सबका फोकस फ्री ट्रेड पर है, लेकिन भारत सरकार के सूत्रों के मुताबिक भारत ने डेयरी सेक्टर में किसी भी तरह की नरमी बरतने से फिलहाल साफ इनकार कर दिया है। ये सेक्टर देश के 40 करोड़ लोगों की जरूरतें पूरी करता है और 8 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, जिनमें से ज्यादातर छोटे किसान हैं। जुलाई में भारत के डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने इंपोर्ट के लिए वेटरी सर्टिफिकेशन को अनिवार्य किया है, जो ये सुनिश्चित करता है कि डेयरी उत्पाद उन जानवरों से ना हो जिन्हें मीट, बोन या ब्लड खिलाया गया हो या ऐसा मिश्रित खाना दिया गया हो। अब दोनों देशों के डेयरी सेक्टर की तुलना भी कर लेते हैं। भारत का डेयरी सेक्टर लगभग $16.8 बिलियन का है। भारत दुनिया का 25% दूध उत्पादन करता है। वहीं भारत में डेयरी सेक्टर में 80 मिलियन 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। अब खतरे की बात यह है, अगर भारत ने ये सेक्टर अमेरिका के लिए खोल दिया तो सस्ते अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स भारत में आ जाएंगे, जिससे घरेलू कीमतें गिरेंगी और छोटे किसानों की आमदनी प्रभावित होगी। अब आपको वो रिपोर्ट बताते हैं जो सेनेटर टाइम्स में छपी थी, जिससे साफ हो जाएगा कि दूध कैसे नॉन वेज हो सकता है। इस खबर की हेडिंग थी, कैटल फीड इज ऑफन ऑफ एनिमल पार्ट्स। रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिकी गायों को अब भी ऐसा चारा खिलाया जाता है जिसमें एनिमल रिमेन्स यानी जानवरों के शरीर के हिस्से होते हैं। कुछ मामलों में तो पोल्ट्री लिटर यानी मुर्गी पालन में इस्तेमाल होने वाला चारा, जिसमें पंख और चिकन की बीट ड्रॉपिंग्स होती है, वो भी दिया जाता है। क्योंकि ये सस्ता होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। इसी वजह से भारत ने एनिमल बेस्ड फीड से बनी चीजों को लेकर कड़ा स्टैंड लिया है। ये भी जानना जरूरी है कि अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC ने गायों को गायों के ही बॉडी पार्ट से बने प्रोडक्ट्स खिलाने पर बैन लगाया हुआ है, ताकि उन्हें मैड काउ डिजीज से बचाया जा सके। कुल मिलाकर ट्रेड डील में डेयरी सेक्टर को अमेरिका के लिए खोलना अभी भी एक बड़ी रुकावट बना हुआ है, और इस पूरी बातचीत में नॉन वेज मिल्क सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। इस खबर पर अपने विचार आप कमेंट में साझा कर सकते हैं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सुन रहे थे मिथ्याभाषी। धन्यवाद।